तो दोस्तों आज बात करेंगे सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में है प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक प्रत्येक दो अंक का है। ठीक है, इसमें 31वां क्वेश्चन है 31वां है कि बहुपद 3x² - x - 4 का शून्यांक ज्ञात करें। 3x का पावर x² - x घटाव 4। ठीक है, इसका शून्यांक निकाल। शून्यांक मतलब शून्य करना है, मतलब 3x का वर्ग माइनस x माइनस 4, इसको शून्यांक मतलब शून्य करना है। ठीक है, देखो इसमें शून्य करना तो फर्स्ट और लास्ट वो सेम रहता है, फर्स्ट और लास्ट सेम। 3x² और -4 ये दोनों क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। अब बीच वाला जो है उसको हमको तोड़ना रहता है, क्योंकि जोड़ा बनाना है, 2 और 2 का पेयर बनाना रहता है। ठीक है, जोड़ा 2 और 2 का यहाँ 3 है, इसलिए 2 इसको तोड़ के 2 बनाना रहता है। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले ये वाला जो है 100, ये इसको गुना करना है। ठीक है, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ 1 रहे तो 1 गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 और गुने -4 को गुना करना, कितना आता है -12। अब देखो यहाँ जो भी तोड़ेंगे वो भी गुना करके -12 आना चाहिए। तो देखो 12 को हम लोग तोड़ते हैं, -12 को तोड़े हम 12 को 6 में। ठीक है, और इसमें कितना से आएगा, 2 से लगेगा, फिर आएगा 6, फिर 2 से, फिर आएगा 3। तो ये इस तरह से तोड़ना है। अब देखो इसको तोड़ के हमको यहाँ जोड़ घटा करके सेम का सेम रखना। -1 है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ छुपा ना -1, तो -1 को -1 ही रखना है। तो देखो कौन सा करें, 3 दूनी 6, इधर से करें 3 दूनी 6 और यहाँ 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 में 2 घटाएंगे कितना हो सके 4। तो यहाँ 4 तो है नहीं, 1 है, इधर से लेते हैं 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4 और यहाँ 3, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। हाँ, तो ये वाला मतलब फॉलो हो रहा है, तो 4 और 3 का पेड़। ठीक है, 4 और 3 का, तो यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 3, इसके साथ x है, x से यूज होगा। हमको -x लाना है, यदि ज़्यादा वाला को माइनस में रखता है तभी तो -x आएगा। देखो -4 रुपये कर्जा और उसमें 3 का आमदनी, तो -x आएगा कि नहीं। 4x आमदनी है, 3x 4x कर्जा 3x आमदनी, तो x आ जाएगा। तीसरा हम थोड़ा तो गुना करके उतने ही सेम आएगा। देखो -4 गुने 3 कितना आ जाएगा -12। अब देखो यहाँ भी -12, यहाँ भी -12, दोनों क्या रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम जानेंगे ये तक टूटा सही है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं। देखो कॉमन निकालो, देखो इसको कॉमन निकालेंगे मेरे पास। तो देखो इसमें x है, इसमें भी x मिल रहा है, x कॉमन आ गया। देखो 3 इसमें भी है, इसमें 4 है, तो 3 कॉमन मतलब केवल x कॉमन मिला, x निकाल लो। अब इससे से एक x निकाली, इसमें भी एक x निकाल लिए हैं। देखो इसमें 2x गुना में था। ठीक है, तो एक x निकालने मतलब यहाँ बचा एक x बचा, 3 को नहीं निकालेंगे, 3 ही बच गया, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर 4 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कॉमन निकालते हैं, प्लस है, क्योंकि माइनस में क्या था प्लस, लेकिन यहाँ प्लस में कॉमन निकली इसलिए माइनस बचता है। ठीक है, गुना कर भाई, आप गुना करोगे तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कॉमन निकाल लो। इसमें कुछ कॉमन देखो, इसमें से x है, इसमें x है ही नहीं, जब 3 है तो इसमें 4 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो +1 जरूर कॉमन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि एक सभी साथ गुना में रहता है, उसको जैसे के तैसे लिख दो बराबर 0। अब देखो हमको जब सही रहेगा तो ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या रहेगा, मेरे पास सही रहेगा, ये दोनों ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट सही है, तो हम जानेंगे ये क्या मेरा जा रहा है, सही जा रहा है। अब देखो एक ब्रैकेट वाले को पहले लिख दो, दोनों ब्रैकेट के लिए एक लिखा गया। अब ये जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में रख दो, ये और ये, तो x + 1 बराबर 0। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दिए सब दोनों। अब देखो अब इसको हम, अब ब्रैकेट वाला है इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 3x - 4 बराबर 0, ये इसका बराबर 0 हो गया, क्योंकि दोनों में बराबर 0 होगा ना, ब्रैकेट है तो इसका बराबर 0 हो गया। अब इसका बचा है तो इसको बराबर भी हम 0 लिख सकते हैं, तो x + 1 बराबर 0। अब देखो
अब ये माइनस में तो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस में 3 माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। अब फिर यहाँ इसको भी कर लेते हैं साथ साथ में, कॉमा देके। अभी भी माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। इधर उधर जाके माइनस में, तो इसका तो x बराबर -1 आ गया, ठीक है। अब इधर वाला 3 गुना में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भागा में। तो इसमें भी x का मान आ गया, ठीक है। तो देखो इसको एक ही साथ लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 4/3 आया, एक x का मान कितना है, -1। ये हो गया, तो शून्य हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं अतः शून्य 4/3 -1, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। अब देखो हम चाहे तो ये स्टेप और ये स्टेप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट करेगा क्या जाएगा, देखो ये माइनस में है तो बराबर हो जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में। गुना में जाएगा, किस में आएगा, भागा में। माइनस में है तो प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो डायरेक्ट ये स्टेप हम कर सकते हैं। अब चलते हैं 32वां क्वेश्चन। बोला यदि tan a बराबर 4/3 है तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे पास दिया है, दिया क्या है मेरे पास, tan a बराबर 4/3, ठीक है। देखो tan a का फॉर्मूला क्या आता है, tan a का फॉर्मूला था tan a बराबर p/b होता है, ठीक है, p/b। तो मेरे पास ये p हो गया, ये b हो गया। अब देखो जब sin a का फॉर्मूला क्या था, sin a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, p/h, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ किसका जरूरत है, एक h का जरूरत है, ठीक है। तो देखो h का जरूरत है, h हम निकाल लेते हैं। p का मान है कितना दिया है, 4, b का दिया है 3, और यहाँ h जब निकालेंगे क्या होता है, h का फॉर्मूला p² प्लस b²। तो p का मान कितना, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, और 3 का भी स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 × 16 प्लस 3 दिए 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 5, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हमको करना है, ये इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ 5 लिख देना है, ठीक है। ये सब रात में करना है। तो इसमें कितना आ गया, h बराबर 5। अब देखो h का मान 5 है, sin a बराबर क्या होता है, p/b। तो p का मान कितना है मेरे पास, p का मान तो यहाँ से 4 है, 4, और b का मान कितना, 5। तो मेरे पास यहाँ sin a बराबर कितना आ गया, 4/5। इसी तरह cos a का, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, b/h, ठीक है। तो b का मान मेरे पास पता है, ठीक है, यहाँ लिख देना है हल। तो b का मान पता है, b का कितना है 3, और उसके बाद h का मान कितना है 5। तो इतना हो गया, इसका भी आंसर आ गया, इसका भी। देखो ये 2 क्वेश्चन है, इसलिए 2 नंबर का दिए। देखो sin a निकालना, cos a निकालना, इसलिए 2 नंबर का है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 33 में बिंदुओं a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से दिया है, एक इसका नाम है a और इसका नाम है b, और इसका a का निर्देशांक दिया है a, b, और b का भी निर्देशांक दिया है a -a, -b, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है, तो हम कौन क्या चीज करेंगे, इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। आसान है, देखो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी निकालना, दूरी सूत्र लगाते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी सूत्र याद करो, ठीक है। तो हमको AB का दूरी, बीच की दूरी निकालना है, दूरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे AB
बी का है। इसमें फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करो, देखो x2 इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, तब कर x2 x1 x2 और इसको y1 सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, ठीक है, और इसको x2 और इसको y2। ठीक है, देखो x2 यहाँ कितना है, a माइनस ए, तो x2 हो गया माइनस ए हो गया x2, x1 कितना है a, माइनस का ये माइनस और फिर a का a और स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 मान कितना माइनस b, तो y2 की जगह पे माइनस b है, ये माइनस का माइनस, और y1 का मान कितना है, y1 का मान b, लिख देंगे b। ठीक है, और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। अब देखो, अब माइनस ए और माइनस ए कितना देगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस बी कितना देगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे कितना देगा, माइनस 2 का 2 दूनी 4 और ये स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे कितना देगा, 2 दूनी 4 और यहाँ b स्क्वायर। यह स्क्वायर कैसा है, देखो यहाँ पर ये ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2a तो माइनस 2a कितना बार लिखेंगे, माइनस 2a को 2 बार। ठीक है, तो माइनस प्लस और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 1 गुने 1 क्या हो गया, ये इसी तरह माइनस b को भी करेंगे। ठीक है, अब देखो 4 क्या हो गया मेरे पास है, कॉमन आ गया अंदर में कॉमन आया, क्या बचा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्गमूल यदि बाहर निकालने के 2 होता है, तो अंदर में क्या बचा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना ही कहीं आगे क्या मेरा दूरी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, अतः AB के बीच की दूरी कितना है, अतः AB के बीच की दूरी क्या, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई की लगा, जैसे हम सेंटीमीटर की दूरी की क्या लिखते हैं, मीटर की दूरी 4 किलोमीटर, इस तरह से। इसमें कुछ नहीं दिया तो इकाई लिख देंगे। ठीक है, देखो 34वां क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है कि 2tan 2a बराबर 4a माइनस b, जहाँ 2a क्या है, ये 2a न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण की तरह ट्रीट करना है, लिख दिया न्यून कोण, तो इससे हमको टेंशन नहीं लेना है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इतना दिया है तो a का मान, देखो मेरे पास दिया क्या है, हल, हर जगह इस तरह से लिखना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाता हल लिख दो। ठीक है, हल मतलब 2a बराबर क्या दिया यहाँ पे, 4a माइनस 18b। इसमें हमको a का मान निकलते, a का मान कब निकलेगा, जब इधर कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब 10 और कोट क्या होता है, इधर खत्म है तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, जो खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो इसको एक ही से बदल देते हैं। इसको कैसे बदलते हैं हम लोग, तो एल फॉर्मूला लगाते हैं, 10 थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी उसी तरह से 10 थीटा है, 10 थीटा को थीटा तो ये है पूरा 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोट 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर कितना है 2a, तो इस तरफ यही आ जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरह देख, कोट 90 माइनस थीटा है 10 थीटा, उसी तरह से कोट
90 माइनस 2a, तो इसलिए tan 2a बराबर क्या हो जाएगा कोट, देखो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरह से ये उल्टा भी जा सकते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे a माइनस 18, इधर भी हम कर सकते थे, कोट वाला फॉर्मूला देखते, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, कोट वाला, कोट थीटा और क्या था 10 माइनस 90, 10 90 माइनस कोट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब अब देखो 10, अब इसको क्या करेंगे, कोट कोट दोनों तरफ है, क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कोट और इधर ये लग कोट क्या हो गया कट गया, ये लग कोट और ये कोट क्या हो गया कट गया, 90 डिग्री माइनस 2a और इधर कट गया ना ये लग, यहाँ a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब सबको एक तरफ ले आ, हमको a का मान निकालना था, एक जाति को एक तरफ करो, दूसरे जाति को दूसरी तरफ, ठीक है। तो a को हम इधर कर ले रहे हैं, सब एक होती है, प्लस में ये इधर आके कितना हो जाएगा, तो ये पहले से था, इधर आके ये गया और आ गया, तो माइनस 1 की 90 प्लस में इधर कितना हो जाएगा माइनस में, माइनस 90, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी माइनस 2a और माइनस 1a कितना हो जाएगा माइनस 3a, ठीक है। यहाँ भी 18 रुपये कर्जा, फिर 90 रुपये कर्जा, कितना हो गया 108 रुपया कर्जा। अब देखो दोनों तरफ माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, अब 3 गुना मतलब जाएगा किस में हो जाएगा भागा में, तो 108 भागा 3, 3 से कितना वाला काटेगा 3 3 9, ठीक है, 3 से 18, तो ये का मान कितना है, ये का मान 30 डिग्री, ठीक है। लिख देंगे अतः ये बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 हो गया 35 36, क्वेश्चन बताना है। देखो 35वां क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। उसको सिद्ध करना है। देखो ये हमको लगभग पर में 10.1 नहीं 10.1 में लंब वाला है, तो 10.2 में होगा, ठीक है। पर में 10.2 हमको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम कुछ रचना करते हैं, ठीक है, या तो मान लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास स्पर्श रेखा भी दिया है, बाह्य बिंदु भी दिया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। दिया क्या है, देखो एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले, इसमें सिद्ध करना है तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओ थोड़ा सा हाथ करना पड़ता है, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। पूरा लिख लेते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो इधर हमको फिगर सामने थोड़ा सा जगह छोड़ना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके वृत्त के बाहर एक बिंदु P, ठीक है। तो पहले वृत्त हम छाप लेते हैं, ठीक है। वो केंद्र वाला वृत्त है तो वो लिख देते हैं। अब इसके बाहर में, ठीक है, देखो यहाँ पे बाहर में P बिंदु दे दिया, तथा आगे लिखेंगे तथा P से देखो P से वृत्त पर, ठीक है, P से ये P बिंदु, तो वृत्त पर खींच लेते हैं,
विड्थ पर दो स्पर्शरेखा खींचा गया है, ठीक है, तथा P से विड्थ पर दो स्पर्श रेखाएं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P है तो यहाँ पे हो जाएगा Q, यहाँ पे R। दो स्पर्श रेखा नाम है, ये स्पर्श रेखा देखो, यही तो रेखा ये और एक तो ये, तो इसका नाम क्या देगा PQ। दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR है, ठीक है, इतना हो गया दिया है, ठीक है। उसको हम सिद्ध करना, वो भी लिखना, सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, सिद्ध करना। जब भी इस तरह सिद्ध करने में क्वेश्चन दिया रहेगा, ये इस तरह से दिया रहेगा तो इसमें इतना सारा चीज लिखना है, दिया है पहले लिखना है, सिद्ध करना है, ठीक है, और प्रमाण लिखना है, ठीक ना। तो देखो सिद्ध करना, हम सिद्ध क्या करना है कि दो जो स्पर्श रेखा है सो क्या है, लंबाई उसका बराबर, मतलब PQ बराबर क्या है, ये PR, यही तो स्पर्श रेखा दोनों, उसका लंबाई क्या है, बराबर है, यानी कि हमको सिद्ध करना है PQ बराबर PR, मतलब दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, ये और ये दोनों बराबर है, PQ बटा PR, यही तो स्पर्श रेखा की लंबाई है। हम प्रमाण देते हैं, ठीक है, प्रमाण में क्या होगा, देखो सबसे पहले ये, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी एक तो रेखा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब इतना हो गया, अब देखो यहाँ से ये बिंदु O से जाने वाली रेखा और जो स्पर्श रेखा उस पर 90 डिग्री कोण बनता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, ये पर में 10.1 में है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि कोण क्या चीज़ है, PQO, पहले लिखते हैं कौन त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ ना आए, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO, ठीक है, में त्रिभुज PQO तथा PRO में ले रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले त्रिभुज का स्थिरांक करेंगे, उसके बाद 3 कंडीशन उसके लिए चाहिए, ठीक है, तो 3 कंडीशन जुटा लेते हैं पहले शुरू। देखो एक तो एक कोण और एक कोण बराबर हो जाएगा, इसका लिखेंगे दोनों त्रिभुज में, ठीक है, एक दोनों ए उभयनिष्ठ होगा दोनों में, और एक तो दोनों त्रिज्या बराबर होगा, 3 चीज हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कोण बराबर है 90 डिग्री वाला, ये इस कोण का नाम क्या, PQO बराबर कोण PRO बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं समकोण से बराबर है। समकोण क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों समकोण होते हैं, यहाँ पे मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों क्या बनाती है, समकोण बनाती है, विड्थ का परिधि पर, वो वाला हो गया। अब दूसरा में हमको यहाँ पे ये वाला PO तो OP, तो OP बराबर OP, क्योंकि दोनों का ये देखो, ये त्रिभुज हम एक तो लिए हैं, देखो ए वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और एक तो ए त्रिभुज, ये ए वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों में ये एक भुजा आ रहा है, इसमें दोनों क्या होगा, उपनिष्ठ है, लिख देते हैं उपनिष्ठ, ठीक है, उपनिष्ठ। उसके बाद पहला कंडीशन, दूसरा एक कंडीशन और चाहिए, एक और क्या है, देखो एक त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या विड्थ पर कहीं भी त्रिज्या खींचेंगे सब बराबर होगा, इसलिए OR, इसलिए क्या हो जाएगा,
सॉरी इधर ओ ओ तो ओ आर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर पी क्यू वाला चीज़ लिख दीजिए, सब इधर लिखने पर मतलब पी ओ क्यू त्रिभुज का सब इधर वाला सब सामान लिखना, कि सब भुजा हो गया तो कौन हो गया। देखो जैसे पी ओ क्यू तो यही त्रिभुज में था, ओ पी तो यही त्रिभुज में था, ठीक है। इधर में ओ पी था, इधर लिखे इस तरह यहाँ लिख रहे हैं। पहले इधर वाला एक साइड लिख रहे हैं, इधर वाला एक साइड बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ क्यू यहाँ पे हो जाएगा ओ आर, ये दोनों क्या होगा बराबर, क्यों क्योंकि एक ही वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। दिख रहा है देखो, अब एक ही वृत्त की त्रिज्या इसलिए क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हो जाए आर, ये कर्ण है, कर्ण क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बना था, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90, तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं कर्ण, इसके सामने वाला भुजा कर्ण, तो कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एच, ये भी एच। और ये क्या है एक साइड मतलब भुजा, कौन सा त्रिभुज से समान है आर एच एस, तो आर एच एस समता कसौटी से समता कसौटी से त्रिभुज कौन बराबर है, त्रिभुज सर्वांग पी क्यू ओ सर्वांग है त्रिभुज पी आर ओ, ठीक है। तो क्या त्रिभुज सर्वांग, इसलिए जब सर्वांग हो जाएगा तो ये भुजा भी क्या जाएगा बराबर, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। ये सिद्ध हुआ, जिसको बहुत कोई लिखता है प्रूफ, ठीक है। कुछ भी लिख सकते दोनों में से। चलते हैं अगला 36वां क्वेश्चन की त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 तथा ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो बताइए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। तो देखो समकोण त्रिभुज के लिए हमें पाइथागोरस नियम अपनाना है, ठीक है। देखते हैं पाइथागोरस फॉलो होता है कि नहीं। पहले दिया मान उसको लिख लेते हैं, तो त्रिभुज छाप लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है। अब देखते हैं कि दो त्रिभुज पहले दिया से लिख लेते हैं। ए बराबर 7 सेंटीमीटर, फिर बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, फिर ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण रहता है सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण क्या होता है सबसे बड़ा, तो वही फॉर्मूला अपनाते हैं। लिख देते हैं पाइथा, इसको हम त्रिभुज मान रहे हैं, तो इसको देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चेक करते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर फिर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान मेरे पास कितना है, सबसे बड़ा भुजा था वही कर्ण रहता हो गया 25, ऐसे दोनों में से कुछ भी आधार मान लेते हैं, ठीक है। किसी भी मान लेते 24 को आधार मान लेते, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना था 625 है, 24 का गुना कर लो, नहीं जानता, ठीक है। 16 के 100, फिर 4 दूनी 8, 16 6 बाकी तो 1, 4 दूनी 8, 8 9, 24 दूनी 48, ठीक है। 576 7 कितना होगा 49, इधर तो 625 आ गया है, इधर 9 6 कितना हो गया 9 6
9 से 15 के 5 बाकी कितने 7 से 11 एक बाकी कितना 12 की बाकी कितने 5 एक बाकी 6 तो दोनों साइड क्या आ गया बराबर। ठीक है, दोनों साइड बराबर आ गया है। ठीक है, लिखेंगे अतः डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि पाइथागोरस पर में लागू हो रहा है। लिखेंगे पाइथागोरस पर में लागू हो रहा है इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलेंगे 35 36 हो गया, फिर 37 38 चलते हैं। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, आज तक यहीं तक, फिर अगले वीडियो में चलेंगे 37 38। ठीक है, फिर 40 40 4 क्वेश्चन चलेंगे फिर। ठीक है, फिर सेक्शन सी का बात करेंगे, फिर सेक्शन डी।